ऐसे इदारे की तरफ तवज्जो मबजूल करवानी है आपकी जिसका नाम ज़बान ज़द-ए-आम है, हर शख्स उसके नाम से वाकिफ़ है क्योंकि उस इदारे ने वो प्रोडक्ट्स बनाई हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं कि जो हर घर में होती हैं और हर शख्स इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, उस इदारे की पहली शिपमेंट जो पाकिस्तान आई थी 1991 में 1991 में वो थी जी हेड एंड शोल्डर्स का जो शैम्पू था उसकी शिपमेंट आई थी। और उसके बाद तो फिर किसी को कहने की पूछने की जरूरत है भाई वो डैंड्रफ वाला कौन सा शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। बिल्कुल। और इस इदारे को पाकिस्तान में काम करते हुए हो चुके हैं 30 साल, तो यूँ कहिए कि 30वीं सालगिरह मना रहा है ये इदारा। और ये इदारा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि पीएनजी के नाम से आमतौर पर मशहूर है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या काम कर रहा है, आगे के प्लान्स क्या है, किस तरीके से डाइवर्सिटी और इक्वालिटी की बात करते हैं ये अपनी कंपनी में, इस हवाले से हम बात करेंगे। खुर्रम किदवाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं पीएनजी पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस, अस्सलाम वालेकुम शिफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो ज़रा सक्सेस स्टोरी पे ज़रा रोशनी डालें कि ये 30 साल गुजरे कैसे और क्या क्या अचीवमेंट्स इस इदारे ने देखी हैं। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह अवैस कह रहे थे 1991 में हमने यहाँ पे अपनी जर्नी का आगाज़ किया था एंड द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री अब 30 साल बाद। बट इस दौरानिए में 1991 में हेड एंड शोल्डर्स वाज द फर्स्ट ब्रांड जो हम लेकर आए थे पाकिस्तान। 1994 में फिर हमने यहाँ पे अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हब में, जिधर हमने सेफगार्ड को मैन्युफैक्चर किया। फिर हम 2010 में एरियल की हमने जो लॉन्ड्री ब्रांड है हमारा उसकी फैक्ट्री लगाई हमने पोर्ट कासिम में। 2016 में फिर हमने जो हेड एंड शोल्डर्स इंपोर्ट होता था उसको अगेन हमने लोकलाइज किया और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स और पैंटेन और हर्बल एसेंस की हमने फैक्ट्रीज लगाई। तो ऑफ कोर्स एक जर्नी रही है जहाँ पे हम डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं इंट्रोड्यूस करते रहे हैं, उनको लोकलाइज करते रहे हैं और ऑफ कोर्स यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट से मुतासर करते रहे हैं। सो यही हमारी जर्नी रही है। साथ साथ ऑफ कोर्स 30 साल की हिस्ट्री में आई थिंक जो हमारी एक रिलेशनशिप रही है लोगों के साथ, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमने हायर किए, हमने बेइंतहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं जिसके लिए वी आर वेरी प्राउड टू वर्क विद द इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। और बस आई थिंक अच्छा ये भी बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयज़, ये जो नंबर्स हैं ये अगर आप हमारे सामने थोड़े से प्रेजेंट कर सकें कि ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि कितना बड़ा इदारा और कितना फैला हुआ इदारा है पीएनजी पाकिस्तान में। बिल्कुल, तो इस वक्त जो है हमारी मोर देन 80% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो जिस तरह मैंने कहा हब में है जहाँ पे हम सेफगार्ड जो हमारा हैंड वॉशिंग सोप है वो बनाते हैं। पोर्ट कासिम है, पोर्ट कासिम में हम एरियल डिटर्जेंट बनाते हैं, शैम्पूज़ बनाते हैं। शैम्पूज़ के 3 ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में, जैसे आप लोगों को पता होगा, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटेन, हर्बल एसेंसेस। तो ये हमारी अभी तक का दौरा रहा है। बट ऑफ कोर्स ये जर्नी साथ रहेगी। हमारे और ब्रांड्स भी हैं जिसमें पैम्पर्स, डायपर्स, ऑलवेज सैनिटरी पैड्स, विक्स, जिसकी अगेन मैन्युफैक्चरिंग हम लोकली एक पार्टी के साथ यहाँ पे करते हैं। तो अगेन एक ब्रेथ ऑफ पोर्टफोलियो है, बट द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। बिल्कुल, द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। ये बताइए कि एक तो होता है बिजनेस किसी भी इदारे का कि वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है, एक होता है जो वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, गिव बैक, CSRs यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, तो हमारे 3 ब्रॉड पिलर्स हैं जिसको हम CSR के अंदर देखते हैं। एक है कम्युनिटी इम्पैक्ट, एक है इक्वालिटी एंड इंक्लूजन और एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इक्वालिटी एंड इंक्लूजन को उठा लें जो कि आई फील आजकल के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन है, तो पीएनजी जो है दुनिया भर में नहीं पाकिस्तान में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बहुत सपोर्ट करता है। जस्ट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स जो कि इसके अंदर आती हैं, तो इक्वालिटी एंड इंक्लूजन के अंदर एक पिलर है डाइवर्सिटी का। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इस वक्त अगर आप पीएनजी हेड ऑफिस को देखें तो उसमें 40% जो लोग हैं वो फीमेल्स हैं, वो औरतें हैं। मोर इम्पोर्टेंटली 50% जो हमारी लीडरशिप रोल्स हैं
उन 50% लीडरशिप रोल्स में औरतें हैं। तो ना सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ हैं बट वो डिसीजंस ड्राइव कर रही हैं बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के, जिनसे जो है हमारा बिजनेस यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो 50% वो, ये तो अंदरूनी बात हो गई। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो अगेन वी वांट टू मेक श्योर कि हम इसी मैसेज को बाहर भी कम्युनिकेट करें। तो अभी रिसेंटली हमने होप के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में स्किल सेंटर्स बना रहे हैं जहाँ में विमेन अपस्किल, उनकी स्किल्स को जो है वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें अपस्किल कर रहे हैं। और इसके लिए पीएनजी ने अराउंड $100,000 अभी कंट्रीब्यूट किए और अगेन इस जर्नी को हम आगे लेके चलेंगे। साथ ही साथ एक और प्रोग्राम है जो एक और कंपनी के साथ, स्टेम कनेक्टर के साथ हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो कॉर्पोरेट फीमेल्स होती हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही होती हैं, उनको कनेक्ट करते हैं अपने कंपनी के लीडर्स के साथ, मैन एंड वेमेन, जो कि उन्हें गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, कोच करते हैं। तो अगेन विमेन एम्पावरमेंट फॉर अस इज़ अ बिग थीम जिसको हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बट अगेन जिस तरह मैंने कहा, डाइवर्सिटी एक एंगल है उसका, फीमेल एम्पावरमेंट। द अदर इज़ ऑफ कोर्स स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको सर्व करना, बोथ थ्रू आवर प्रोडक्ट्स एंड देन इंटरनली एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारा एक प्रोग्राम है लिमिटलेस का, जिससे हम मेक श्योर करते हैं कि हम इन तरह के लोगों को जो है वो सपोर्ट कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, एंड वी मेक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट सो दैट दे आर एबल टू फंक्शन एंड परफॉर्म एट देयर वेरी बेस्ट। तो ये तो आई थिंक अगर मैं इक्वालिटी के हवाले से बात करूँ, फिर जिस तरह हमने कहा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अस। सो 2010 में अगर हम देखें और अब देखें तो 3 जो हम एरियाज़ पे फोकस करते हैं, एनर्जी, वाटर और कार्बन एमिशंस, इन तीनों एरियाज़ में हमने सस्टेनेबल तौर पे रिडक्शन किए। तो आई थिंक एनर्जी में अगर हम देखें तो 60% लेस एनर्जी हम अब यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पानी देखें तो 40% लेस पानी यूज़ हो रहा है। कार्बन एमिशंस देखें तो 25% लेस कार्बन एमिशंस हम अब कर रहे हैं अगर मैं 2010 से कंपेयर करूं। तो अगेन ये सारी चीज़ें वाइल वी वांट टू मेक श्योर कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स सर्व करें कंज्यूमर्स को, हाउ वी सर्व देम, किस तरह से सर्व करें, किन लोगों के थ्रू सर्व करें, किन पार्टनर्स के थ्रू सर्व करें। आई थिंक दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर पीएनजी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पीएनजी को बहैसियत इदारा पाकिस्तान में काम करते हुए कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, और अगर इंटरनेशनली भी अगर इस हवाले से थोड़ा सा हमें बता सकें प्लीज़। बिल्कुल, तो आई थिंक एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ अवार्ड्स हमें मिलते रहे हैं थ्रू दिस जर्नी। इसमें जिस तरह आप मेंशन कर रहे थे, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कई अवार्ड्स दिए गए हैं, बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएसएड एक्सेट्रा। सिमिलरली आई थिंक जो हमारे ब्रांड्स हैं, अगेन हमारे ब्रांड्स अगेन जिस तरह मैंने कहा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो हम देते हैं, बट देन वी ऑल्सो इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स, इन्फ्लुएंस कॉन्वर्जेशंस जो कि सोसाइटी को एक पॉजिटिव फोर्स फॉर ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। तो हमारे ब्रांड्स को बहुत अवार्ड्स मिलते रहे हैं। हालिया दिनों में वन ऑफ आवर ब्रांड्स एरियल, उसको जो है वो FE में काफ़ी सराहा गया। FE एज यू नो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग अवार्ड्स जहाँ पे कम्युनिकेशन अवार्ड्स किए जाते हैं। तो अगेन बोथ कॉर्पोरेट जो हमारे प्रोफाइल है वो भी, और ब्रांड्स, इन सबको हमने इंडिविजुअली काफ़ी सराहा गया है पाकिस्तान में, जिसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अवार्ड से तो नवाजा गया है, लेकिन जब भी कोई मार्केट में आता है प्लेयर, उसको चैलेंजेस का भी बड़ा सामना होता है। तो चैलेंजेस से भी नवाजा जाता है वो, और वो तराश खराश होने के बाद फिर वो अगर सर अच्छा हुआ तो सर्वाइव कर जाएगा। चैलेंजेस क्या आए ओवर द ईयर्स, स्पेशली इन 3 डेकेड्स में पीएनजी के लिए? बिल्कुल, सो आई थिंक जिस तरह मैंने कहा, हमारी जो सबसे पहला प्रायोरिटी होती है वो ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट और सुपीरियर प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम बनाएं। इसका कोई दूसरा रद्द अमल नहीं है। तो जो आपकी बात है कि किस तरह हमने इन मार्केट्स को, जो कि लेट्स से अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं, तो वी आर द फर्स्ट ब्रांड्स जिन्होंने सैनिटरी पैड्स इंट्रोड्यूस किए मार्केट में। वी आर द फर्स्ट ब्रांड्स जिन्होंने डायपर इंट्रोड्यूस किए मार्केट में। तो हमने ना सिर्फ अपने ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए, हमने कैटेगरी को नॉर्मल बनाया, उन कैटेगरीज को इन घरों में पहुंचाया जहां से दीज हाउस होल्ड्स आर नाउ एबल टू improve the quality of their lives and improve the quality of how they live. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, बोथ एजुकेटिंग के इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, एंड देन ऑल्सो मेकिंग श्योर कि थ्रू दीज ईयर्स क्वालिटी पे वी कंटिन्यू टू बी द बेस्ट, एंड आई थिंक देन ऑल्सो मेकिंग श्योर कि दे आर देन मेड अवेलेबल इन ऑल द रिटेल आउटलेट्स, एंड देन ऑफ कोर्स मेकिंग श्योर कि ये जर्नी चलती रहे। तो अगेन पीएनजी का जिस तरह मैंने कहा, वी आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। हमारा विजन यहाँ पे एक बड़ा विजन है। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, जिसमें 50%